एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। ये गांव एक खूबसूरत पहाड़ी नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का पानी इतना साफ था कि उसमें आसमान और पहाड़ों का अक्स साफ दिखाई देता था। गांव वाले इस नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे, क्योंकि यही उनके खेतों को सीराब करती थी और मछलियाँ उनके खाने का जरिया थीं। गांव की खुशहाली रामपुर के लोग बहुत मेहनती और खुशहाल थे। हर सुबह गांव के लोग नदी के किनारे इकट्ठे होते, औरतें बर्तन और कपड़े धोते और बच्चे पानी में खेलते। शाम को मर्द अपनी दिन भर की थकान मिटाने के लिए नदी में नहाते थे। हर तरफ हरियाली और लहलहाती फसलें थीं। एक मुश्किल वक्त, एक साल गर्मी इतनी शदीद पड़ी कि नदी का पानी आहिस्ता आहिस्ता खशक होने लगा। खेत सूख गए, मछलियां मरने लगें और गांव में पानी की सख्त किल्लत हो गई। गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने दुआएं मांगें, लेकिन पानी की सतह मुसलसल गिरती रही। नदी का राज गांव के सबसे बुजुर्ग शख्स दादा मोहन ने एक रात ख्वाब देखा। ख्वाब में नदी की देवी ने उनसे कहा, बेटे, तुम लोगों ने हमेशा मुझसे लिया है, अब कुछ वापस करने का वक्त है। मेरी गहराइयों में एक पुराना पत्थर है, अगर तुम उसे हटा दोगे तो रास्ता खुल जाएगा। सुबह दादा मोहन ने सबको इकट्ठा किया और अपना ख्वाब सुनाया। सबने मिलकर नदी के खशक रास्ते में उतरने का फैसला किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर मिला, जिसने पानी के एक कुदरती चश्मे को रोका हुआ था। सबने मिलकर जोर लगाया और उस भारी पत्थर को हटा दिया। जैसे ही पत्थर हटा, पानी का एक तेज बहाव शुरू हुआ और नदी दोबारा भरना शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से नहाल हो गए। उन्होंने समझ लिया कि कुदरत की हिफाजत करना और मिलकर कोशिश करना ही असल कामयाबी है। रामपुर में एक बार फिर खुशहाली वापस आ गई और वो नदी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगी।